माय यूट्यूब चैनल साजन फास्ट मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पार्ट 1 वीडियो में हिंदी व्याकरण लेकर के आए थे। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदी में ही क्या होता है लिपि। जैसे कि 10वां क्लास या 12वां क्लास का एग्जाम देने आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको कॉपी के सीट पे लिखा रहेगा कि आप लिपि भरिए। लिपि होता क्या है तो वहाँ आप क्या भरिएगा, तो आपको टीचर से पूछना पड़ता है। तो हम लोग लिपि के बारे में ही जानते हैं कि लिपि क्या होता है। तो लिपि के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी भाषा को लिखते समय जिस चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो हम लोग क्या लिपि किसको बोलते हैं? जब किसी भाषा को लिखते समय या जिस चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिपि। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक पट्टी लिख देते हैं, क्या चीज? भाषा, इसका लिपि। जैसे हम लोग मान के चलिए कोई आंसर शीट हिंदी में लिखें, क्या चीज में? हिंदी में। इसका मतलब भाषा मेरा क्या हो गया कि हिंदी में हम लोग लिखने वाले हैं। इसका लिपि क्या हो जाएगा? देवनागरी। क्या हो जाएगा? देवनागरी। तो वहां पे अगर लिपि वाला ऑप्शन रहेगा 10वां या 12वां का क्लास का आंसर शीट पे, तो लिपि में अगर आप हिंदी में आंसर दीजिएगा तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? लिपि के जगह पे देवनागरी। संस्कृत भाषा, अगर संस्कृत का करेगा तो क्या लिखाएगा? इसमें भी देवनागरी। क्या लिखाएगा? देवनागरी। अगर कोई विद्यार्थी नेपाली में लिखना चाहता है तो वो भी क्या लिखेगा? लिपि उसका देवनागरी। अगर उर्दू में कोई लिखेगा तो वो लिखेगा यहां पे क्या चीज हो जाएगा? फारसी। अगर कोई अंग्रेजी में लिखेगा तो उसका हो जाएगा रोमन। अगर कोई अंग्रेजी का रोमन। उसी तरह से और होता है, जैसे कि अगर दे दिया पंजाबी तो पंजाबी का हो जाएगा आपका गुरुमुखी। गुरुमुखी इतना। उसी तरह पंजाबी का क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। तो हम लोग ये डाटा देखें कि हिंदी का लिपि क्या लिखाएगा? देवनागरी। संस्कृत का क्या लिखाएगा? देवनागरी। नेपाली में देवनागरी। उर्दू का फारसी। अंग्रेजी का रोमन और पंजाबी का गुरुमुखी। लेकिन सबसे पुराना लिपि जो होता है वो होता है आपका ब्राह्मी लिपि। तो हम लोग लिपि के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि व्याकरण पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग हिंदी और व्याकरण ये दोनों पढ़ना था, जिसमें हिंदी की चर्चा हम कर लिए, थोड़ा लिपि भी पढ़ लिए। अब जो है मेन रूप से व्याकरण की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट हम लोग चलिए करते हैं व्याकरण। व्याकरण इसका परिभाषा क्या हो सकता है? जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध लिखना, पढ़ना या बोलना जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं।
देखिए, जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना या बोलना सीखता हो, सीखता भी दे सकते हैं हम लोग। सीखता, उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण। तो व्याकरण में हम लोग जो पढ़ेंगे इसका प्रकार, व्याकरण के प्रकार। तो पहला इसमें हो जाएगा वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, और चौथा नंबर में आ जाएगा चिन्ह विचार। तो हम लोग देखते हैं कि व्याकरण का प्रकार कितना होता है? 4। एक होता है वर्ण विचार, जिसमें हम लोग संधि सब के बारे में पढ़ेंगे, और एक होता है शब्द विचार, जिसमें सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ेंगे, और अगर वाक्य विचार भी होगा और चिन्ह विचार भी। तो व्याकरण 4 प्रकार का होता है, लेकिन कोई कोई किताब में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा किसको जोड़ देता है? तो छंद विचार को, छंद विचार। हम लोग पहले ये मेन रूप से ये चारों पढ़ेंगे, उसके बाद ये छंद विचार पे एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विचार के हिसाब से चलेंगे। तो हम लोग पहला वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे है वर्ण विचार, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार का परिभाषा हो जाएगा, वह मूल ध्वनि जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो, उसे वर्ण कहते हैं। तो ऐसा कोई वर्ण लेना है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं होता है। जैसे कि हम लिए ओ, इसका तो टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ले लिए को, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे ले लिया मान के चलिए कमल, ये शब्द लिए, तो इसका अगर टुकड़ा करेंगे तो को प्लस मो प्लस लो, तो 3 भाग में हम यूज किया। इसमें 3 वर्ण का उपयोग हुआ है, लेकिन ये पूरे वर्ण 3 वर्ण मिलके ही बना हुआ है। तो वर्ण ऐसा होता है जिसका टुकड़ा फिर से नहीं हो सके। ठीक, तो इसी तरह से वर्ण को, या तो हम लोग इसमें जानते हैं कि पहले कुल वर्ण की संख्या कितना होता है। कुल वर्ण की संख्या 52 को होता है। कितना को होता है? 52 को। लेकिन वर्ण को भाषा का इकाई कहा जाता है। वर्ण को भाषा का इकाई कहा जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, और हम लोग वर्ण के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ण का कितने प्रकार होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोग वर्ण के प्रकार के बारे में जानेंगे। वर्ण को 2 भाग में बांटा गया है। एक चीज नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा में, आप लोग अगर पूछ दिया कि वर्णमाला किसको बोलते हैं, वर्णमाला, तो याद रखना है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
तो वर्ण दो तरह का होता है, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसको कह सकते हैं हम लोग? इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का उपयोग नहीं होता है। जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, ए, औ, री। तो हमारा स्वर्ण वर्ण जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कुल स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। ये सब भी संख्या भी पूछ लिया जाता है कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है? 11। हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव व्याकरण से नहीं छूटना चाहिए, उतना हम डिटेल पढ़ाएंगे। और आप भी याद कीजिए, एक चर्चा होता है, दूसरा भाग क्या था वर्ण का? व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा लिखेंगे, इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें क्या होता है? व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो इसमें स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ता है। जैसे में को, ख, गो। तो जैसे को है तो को में क्या हुआ कि को प्लस ओ, ये जुड़ा हुआ है। को बोलने में क्या होता है कि इसमें ओ जुड़ा हुआ है, क, तो ओ आता है बोलने में। ये स्वर वर्ण था, इसका सहायता लिए हैं किसमें? व्यंजन वर्ण को पढ़ने में। इसीलिए लिखे हैं इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी को क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होगा। बहुत लोग क्या करता है कि जैसे टोटल अक्षर पता है कि टोटल वर्ण कितना होता है? 52 गो। लेकिन 52 गो में जब 11 गो हो गया आपका स्वर्ण वर्ण, तो जितना बचा कितना? 41। तो 41 गो हो जाएगा व्यंजन वर्ण, जो कि ये गलत है। व्यंजन वर्ण की संख्या होता है 33। कितना होता है? 33। और बाकी जो बचा वो अलग अंतस, तो उसमें इस सब व्यंजन में आएगा। तो हम ये व्यंजन वर्ण कहना ये उचित नहीं है। व्यंजन यानी कि वर्ण ये इतना नहीं है, जो कि आपका 33 गो होगा। ठीक, इतना सा इसका स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद हमारा पार्ट 3rd वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।